नमस्कार दोस्तों, cricket.com पे आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल शर्मा, मेरे साथ है दीपक। और इंदौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा ओडीआई मुकाबला काफी ऐतिहासिक रहा कई मायनों में, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी वहां पे कमबैक करते हुए नजर आ रहे थे। कमबैक क्या, पिछले मुकाबले में भी खेले थे। श्रेयस अय्यर की बात कर रहा हूं मैं। पिछले मुकाबले में अनलकली वहां पे रन आउट हो गए थे, लेकिन इस मुकाबले में जोरदार बल्लेबाजी की, शानदार बल्लेबाजी की और सभी गेंदबाजों पर लाठीचार्ज करते हुए नजर आए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के। और 90 गेंदों पर 105 रनों की पारी खेली, 11 चौके और 3 छक्कों की मदद से। और उनका जो पार्टनरशिप था, उनकी पार्टनरशिप थी जो शुभमन गिल के साथ 200 रनों की हुई। और बहुत बड़ा स्कोर, आप मतलब सोचिए कि वनडे में जो भारत का टेम्पलेट रहा है उसमें हम 350 को सोचते थे कि चलिए ये बड़ा स्कोर बन गया। इतने से कहाँ था आप बना सकते हैं, क्योंकि भारतीय टीम की गेंदबाजी हमेशा से थोड़ी सी अब सुधरी है। तो आज भारतीय टीम ने एक तरीके से उससे भी आगे पार किया एक कदम और 399 रन बनाने में कामयाब रही है भारतीय टीम दूसरे वनडे में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और कह सकते हैं कई खिलाड़ियों का इसमें अहम योगदान। ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी पवेलियन लौट गए, लेकिन उसके बाद सुमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव एंड में जिस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, तो सभी की बल्लेबाजों की मदद से बेहतरीन बल्लेबाजी देखी। लेकिन श्रेयस अय्यर की हम बात कर रहे हैं, उनको ऐसा माना जा रहा था कि कभी अंदर कभी बाहर, क्या प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मौका मिलता है। और जिस तरीके की पारी खेलते हैं, तो अब ऐसा माना जा रहा है कि वर्ल्ड कप में नंबर 4 पर वही खेलते हुए नजर आ सकते हैं। क्या लग रहा है दीपक कि वही खेलेंगे या ईशान किशन और केएल राहुल के साथ ही टीम जाती हुई नजर आ रही है? मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अय्यर आएंगे केएल राहुल का साथ देने। नंबर 4 पर, नंबर 5 पर केएल राहुल खेलने वाले हैं, क्योंकि नंबर 4 पर हमने देखा है कि काफी दिनों से एक वनडे सेटअप का हिस्सा थे। काफी दिनों तक अय्यर एक वनडे सेटअप का हिस्सा थे। वनडे में मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम सूर्य कुमार यादव के बारे में बात करते हैं कि कोड डिकोड नहीं कर पाते, लेकिन अगर श्रेयस अय्यर की बात करूं तो ओडीआई में परफेक्ट बल्लेबाज, जहां पे सिंगल रोटेशन की बात करें, लंबे शॉट्स की बात करें, मिडिल ओवर में जहां पे स्पिनर आते हैं तो आप स्पिनर अटैक कर सकते हैं। वो अच्छे से अटैक करते हैं, बड़े बड़े छक्के मारते हैं उनके खिलाफ। स्पिनर के खिलाफ उनका गेम थोड़ा स्ट्रांग है, और इसी कारण मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर इस 100 के बाद तो काफी ये पक्ष मजबूत भी हो गया उनका कि वही हमको पहली 11 में दिखने वाले हैं। क्योंकि हमें देखा गया है कि अय्यर अच्छा खेलते रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ना ईशान किशन, जैसा हमको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो उनकी इनिंग्स आई थी उसके बाद से थोड़ा लग रहा था कि क्या इन दोनों में कौन प्लेयर हो सकता है। लेकिन अब आज की इनिंग के बाद मुझे लगता है कि टीम इंडिया श्रेयस अय्यर के साथ जाएगी, क्योंकि मतलब उनके मन में वो गेम है। बिल्कुल उनमें वो गेम है, वो और गेम है। और वही है ना कि मिडिल ओवर में नंबर 4 का बल्लेबाज आपके पास ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम संजू सैमसन को लेकर लगातार बातें करते हैं, ईशान किशन को भी लेकर लगातार बातें करते हैं, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों में अगर बात करें तो एक कमजोरी की सूर्य कुमार यादव भी उस सूची में आएंगे, क्योंकि ये मिडिल ओवर में यानी 11 से 40वें ओवर में सिंगल डबल ज्यादा नहीं ले पाते हैं, जो वनडे क्रिकेट की जरूरत है। आप देखिए तो आखिरी के 10 ओवर में आप 120 रन जोड़ सकते हैं, 130 रन जोड़ सकते हैं, लेकिन तब जोड़ सकते हैं जब मिडिल ओवर में आपके विकेट्स ना जाएं और लगातार आप अच्छी बल्लेबाजी करते रहे, तब ही आप अंतिम के 10 ओवर में धुआंधार बल्लेबाजी कर सकते हैं। यही जब होता है, लेकिन श्रेयस अय्यर उस स्लॉट में बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं, जिस तरीके की बल्लेबाजी वहां पे करते हुए नजर आते हैं। तो वही है, हम लगातार बात कर रहे थे कि नंबर 4 पर कौन, श्रेयस अय्यर स्लैश ईशान किशन, तो अभी वहां पे उस मजबूती में बिल्कुल कदम रखते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर हमको अभी श्रेयस अय्यर दिख रहे हैं ना, क्योंकि पता भी 11 से 40 के ओवरों के बीच में आपको रहता है कि आप जो स्कोर बोर्ड है वो भी चलाते रहें, आपको विकेट भी बचाने होंगे, क्योंकि आप जाके बाद में अच्छे से एक्सीलरेट कर सकें। और इसी कारण श्रेयस अय्यर का जो गेम है ना, वो 11 से 40 ओवरों को सूट करता है, क्योंकि वो रन भी निकाल सकते हैं, स्ट्राइक रेट अच्छी से रोटेट कर सकते हैं। वही बात करें तो यहाँ पर विराट कोहली को भी अगर उनका साथ मिलेगा अच्छा, बिल्कुल। तो और एक और जो पॉइंट्स है, जिस तरीके से फिटनेस का मामला था कि एनसीए से फिट होकर आते हैं और फिर बैक स्पैजम हो जाता है, तो एक तरीके से सवाल भी उठ रहे थे कि कैसी फिटनेस थी भाई, कि एक तरीके से आपने सर्टिफिकेट लेके आया एनसीए से खिलाड़ी और एक मैच खेलने के बाद ही वो एक तरीके से अनफिट हो जाता है। तो उस पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या पूरी तरीके से फिट है श्रेयस अय्यर, वर्ल्ड कप में क्या कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है उनको। लेकिन इस पारी के दौरान, यानी आप कह सकते थे ना कि 50 रन अगर बनाते और वो जल्दीबाजी में आउट हो जाते तो एक तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन शतक बनाने के लिए वनडे क्रिकेट में फिटनेस की जरूरत होती है। वहां पे ऐसा नहीं कि 11 चौके और 3 छक्के वहां पे जड़े हैं। और फिटनेस की बात कर रहे हैं ना, अब जैसे हमने पाकिस्तान के खिलाफ मैच याद होगा एशिया कप वाला, जहां विराट कोहली केएल राहुल दोनों ने सेंचुरी मारी थी, तो वहां पर ऐसा था कि
केएल राहुल की मतलब फिटनेस एकदम टेस्ट हो गया था उनका, बिल्कुल। क्योंकि विराट कोहली के साथ आपको ज्यादा दौड़ना पड़ता है और इस कारण वहां पर वैसा हो गया था कि हाँ वो उनकी जो फिटनेस है वो एकदम कमाल है। जी, वही है कि बिल्कुल श्रेयस अय्यर पे बात बन रही है, क्योंकि जिस तरीके की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और बिल्कुल वो खेलने चाहिए नंबर 4 पर, और हम उम्मीद यही करते हैं कि नंबर 4 पर वही बल्लेबाजी करते हुए नजर आए वर्ल्ड कप में। जिसको कि दूसरे वनडे मुकाबले में जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली है, अपनी दावेदारी बहुत मजबूती से रख दी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।